ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिमशेष जन्तौ स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र दुख भयहारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदारद चित्ता। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताश्रयतां प्रयान्ति। ओम सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम। देखिए, यदि नवरात्र में आप संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं और भगवती दुर्गा की आराधना जैसा आप चाहते हैं वैसा समयाभाव के कारण या परिस्थितियों के कारण नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप ये सप्त श्लोकी दुर्गा के 7 मंत्र भी सुबह शाम करते रहेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है भगवती आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों से युक्त करेंगी और आपका सम्मान और आपका जीवन उत्तम होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। सबसे पहले कालचक्र के तमाम दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं शारदीय नवरात्रि की। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। शक्ति को पूजना है तो सिर्फ एक स्रोत पढ़ना है। देखिए नवरात्रि स्पेशल। जी हां, आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और इस पूरे नवरात्रि कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको मां दुर्गा का महावरदान पाने के अलग अलग महा उपाय बताएंगे। तो आज कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी में बात होगी सिंध कुजिका स्त्रोत की और सिंध कुजिका स्त्रोत की महिमा और उसके फायदों के साथ साथ पंडित जी से जानेंगे सिंध कुजिका स्त्रोत पढ़ने की विधि, नियम और सावधानियां। साथ ही नवरात्रि से जुड़ा अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और पंडित जी से सीधे लाइव बात कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करें, लेकिन दर्शकों को मैं बता दूं कि आज महत्वपूर्ण चर्चा है। हमारे साथ लगातार बने रहिए और आप कॉल भी कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं कि कैसे पूजा करें, कैसे कलश स्थापना करें। हालांकि पंडित जी ने कल कालचक्र के शो में दर्शकों को बताया था, अगर आप पूछना चाहते हैं, अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। और आज पंडित जी बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, तो कहीं मत जाइए, लगातार हमारे साथ बने रहिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन आप पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। बताएं पंडित जी। आज 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार है। आज आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 2:55 तक रहेगी। इसके बाद द्वितीया तिथि शुरू होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सुबह 11:24 तक, इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। शुक्ल योग शाम 7:59 तक, इसके बाद ब्रह्म योग शुरू होगा। आज से परम पवित्र शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है। आज नवरात्र का पहला दिन है। आज माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है और इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे सोमवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 10:43 से दोपहर 12:14 तक और गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:45 से दोपहर 3:16 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज के खास चर्चा की शुरुआत करने से पहले चलिए पंडित जी से एक बार फिर से जान लेते हैं कौन सा नवरात्रि किस दिन है, पूरे नवरात्रि का महत्व क्या है और किस नवरात्रि पर हमें माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो एक बार फिर से पंडित जी से हम लोग जान लेते हैं और समझ लेते हैं। बताएं पंडित जी।
देखिए 22 सितंबर यानी सोमवार को अर्थात आज नवरात्रि का पहला दिन है। आज नवरात्रि के पहले दिन में माँ के पहले स्वरूप शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। शैलपुत्री माने हिमालय की पुत्री माँ पार्वती, उनकी पूजा की जाती है। कैसे? बचपन के रूप में। ये अखंड सौभाग्य का प्रतीक हैं। शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद तिल, दूध, सफ़ेद चंदन, बेलपत्र, मखाना, ये सब वस्तुएं उपयोग में लाई जाती हैं। 23 सितंबर मंगलवार को नवरात्रि का दूसरा दिन है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा होती है। जब माता ने विवाह का हेतु बना करके और भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू की और तप में उन्होंने अपनी पूरी शरीर को सुखा दिया, उस रूप की पूजा होती है ब्रह्मचारिणी के रूप में। तप, त्याग, वैराग्य और संयम की प्रतीक है। जो व्यक्ति मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है वो संघर्ष से डरता नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हर जगह, हर परिस्थिति में विजय प्राप्त होती है। 24 सितंबर बुधवार और 25 सितंबर गुरुवार को नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां दुर्गा की तीसरी शक्ति मां चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। जिनके घंटा में चंद्रमा विराजमान हो, जिनके हाथ में एक घंटा है, उस हाथ में चंद्रमा विराजमान हो, ऐसी माता चंद्रघंटा है। माँ का ये दिव्य स्वरूप पाप, ताप और सभी बाधाओं से मुक्ति देने वाला है। 26 सितंबर शुक्रवार नवरात्रि का चौथा दिन। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की उपासना की जाती है। देवी कुष्मांडा भक्तों को रोग, शोक और विनाश से मुक्त कराती हैं और लंबी आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती हैं। 27 सितंबर शनिवार को नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि में 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्वामी कार्तिकेय की माता होने के नाते इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये देवी दुर्गा का ममतामयी रूप है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। जिनकी संतान नहीं है वो माँ के इस रूप से गोद भरने की प्रार्थना करें तो मनोकामना जरूर पूरी होगी। 28 सितंबर रविवार नवरात्रि का छठा दिन। माँ दुर्गा का छठा स्वरूप कात्यायनी दुर्गा का है। माँ कात्यायनी की पूजा से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। 29 सितंबर सोमवार नवरात्रि का 7वां दिन। नवरात्रि के 7वें दिन आदिशक्ति माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि काल का नाश करने वाली देवी हैं। इनकी पूजा से अकाल मृत्यु, नकारात्मक ऊर्जा, कारोबार, नौकरी या संपत्ति से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं। इनकी पूजा से कर्ज से मुक्ति मिलती है और शत्रु का भय नहीं रहता है। 30 सितंबर मंगलवार महाअष्टमी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा की जाती है। माँ की उपासना से मनपसंद जीवन साथी मिलता है। विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। कुंवारी कन्याओं के लिए तो ये व्रत वरदान है। अगर महागौरी की उपासना करें तो माँ जल्दी ही प्रसन्न होती है। 1 अक्टूबर बुधवार महानवमी। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री हैं। देवी भागवत महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने इन्हीं शक्ति स्वरूपा देवी की उपासना करके सभी सिद्धियां प्राप्त की थी, जिसके प्रभाव से शिव जी का स्वरूप अर्धनारीश्वर का हो गया था। 2 अक्टूबर गुरुवार को दशहरा या विजयदशमी का त्यौहार है। इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए पंडित जी ने आपको ये तो बता दिया कि कौन से दिन किन स्वरूप की पूजा होती है और आज के से शुरुआत हो रही है। तो आप सभी लोग आज जो पंडित जी बता रहे हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए मां की आराधना में जुट जाइए। तो नवरात्रि के पहले दिन सिद्ध कुंजिका स्रोत से नवरात्रि की शुरुआत करने का आपने क्यों सोचा, और इसके बारे में आज पंडित जी से समझेंगे। क्योंकि पंडित जी ने कहा कि अगर इससे आप शुरुआत करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो पंडित जी से ही इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या खास है। बताएं पंडित जी हमारे दर्शकों को। देखिए, नवरात्र का पहला दिन है। कुंजिका स्त्रोत तो बाद में पढ़िएगा। पहले जो मैं कह रहा हूँ, अगर आपने अभी तक कलश स्थापित कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया हो तो अभी मुहूर्त है,
तो आप विधिवत मिट्टी और बालू मिला करके उसमें सप्त धान्य बो करके और उसको बढ़िया वृत्ताकार बना करके उसमें एक कलश स्थापित करिए। कलश में जल भरिए, पंचपल्लव ऊपर रखिए, एक करवे में चावल या जौ भर करके रखिए, उसके ऊपर एक नारियल जिसमें चुन्नी कलावा से लपेट करके नारियल का मुख ऊपरी हिस्सा आपकी तरफ हो स्थापित कर लीजिए। एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक गाय के गोबर की गौरी बना लीजिए और सुपारी पर कलावा लपेट कर गणेश बना लीजिए। गौरी के हर समय बाएं तरफ गणेश रहेंगे, आपके दाहिने हाथ की तरफ गणेश जी रहेंगे, ये समझ लीजिए। सामने एक करवे में चावल भर करके उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर एक नारियल पर सुपारी लपेटकर उसको नवग्रह के रूप में स्थापित कर लीजिए और उसके बगल में उत्तर तरफ एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर एक सुपारी पर कलावा लपेट करके बटुक भैरव की स्थापना कर लीजिए और उसके बाएं तरफ एक छोटे से पीढ़े पर, लकड़ी के पीढ़े पर या चौकी पर कपड़ा बिछा करके उस पर दुर्गा सप्तशती की पुस्तक सुसज्जित कर दीजिए और जहाँ वरुण कलश है आपका जिसमें जल भरा है आपने, उसके ठीक पीछे एक चौकी लगा करके उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके सर्वतोभद्र मंडल या गौरी तिलक मंडल बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अष्टदल कमल बना करके उसके ऊपर तांबे के एक कलश में चावल भरकर उसके ऊपर गरी गोला और एक लोहे की कील लाल रंग के ब्लाउज पीस में लपेटकर उसको पिरामिड के आकार का बना लें और उसे उसके ऊपर स्थापित कर दें और उसके ऊपर आप चाहें तो एक मुखौटा लगा करके और साड़ी से भी उस स्वरूप को सुसज्जित कर दें तो माता का साक्षात रूप आपको दिखने लगेगा। अब इसके बाद पूजा क्रम शुरू करिए, जो भी जैसे भी आप पूजा क्रम कर सकते हैं करिए। अब रही बात सिद्ध कुंजिका स्त्रोत की, तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत रुद्रायमल नाम के ग्रंथ से लिया गया है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का महात्म भगवान शिव ने खुद माँ पार्वती को बताया है। भगवान शिव ने खुद कहा है कि सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से देवी के कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त, ध्यान, न्यास और अर्चन करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो जब शिव शंभु स्वयं इसको प्रभावशाली मानते हैं तो इस स्त्रोत में कुछ चमत्कार तो है। श्रृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्त्रोत मुक्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जापम शुभम भवेत् न कवचम न अर्गला स्त्रोतम न कीलकम न रहस्यकम कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठम फलम लभेत। तो ये भी शिव जी ने कहा है कि ये अत्यंत गोपनीय है। गोपनीयम प्रयत्नेन सोयो निरीव पार्वती। हे पार्वती, जैसे गोपनीय अंगों को गोप्य रखा जाता है उसी तरह से यह मंत्र गोपनीय है, इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। अब मैं नवरात्रि के पहले दिन हाथ जोड़कर माँ दुर्गा का आवाहन करता हूँ और उनसे सभी का कल्याण करने की कामना करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हंग संग लंग छंग फट स्वाहा। हे रुद्ररूपिणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मधु दैत्य को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। मधु कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी, तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली, तुम्हें नमस्कार है। हे महादेवी, मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि रूपिणी, ह्रींकार के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली और क्लींकार के रूप में काम रूपिणी और अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपिणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। चामुंडा के रूप में तुम चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में वर देने वाली हो। बिच्चे रूप में तुम नित्य ही अभय देती हो। तुम इस मंत्र का स्वरूप हो। ओम धाम धीम धूम धुर्जटे पत्नीम वाम वीं वाग्धीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सुमे शुभम कुरु। ये 5वां मंत्र है। धाम धीम धूम के रूप में शिव की तुम पत्नी हो। वाम वीम ऊम के रूप में तुम वाणी की अधीश्वरी हो। क्राम क्रीम क्रूम के रूप में तुम कालिका देवी हो। सांग सिंह सूंग के रूप में मेरा कल्याण करो। और हंग हंग का हुंकार स्वरूपिणी जंग जंग जम जम भनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे
ये कल्याणकारी भैरवी भवानी तुम्हें बार बार प्रणाम है। अंग कंग चंग टंग टंग मंग यंग संग विंग दुंग एंग विंग हंग छंग धिज्राग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरकुर स्वाहा। इन सबको तोड़ो और दीप्त करो स्वाहा। पाम पीम पूम के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खाम खीम खूम के रूप में तुम खेचरी हो। साम सीम सूम स्वरूपिणी सप्तसती देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। तो कहने का आशय यह है कि देखिए, वैसे संपूर्ण दुर्गा सप्तसती मार्कंडे पुराण के सावर्णिक मनमंत्र से लिया गया है, लेकिन जो इसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपको देखने को मिलता है, और प्रायः गीता प्रेस की किताब में आप देखेंगे सबसे पीछे की तरफ जो है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत लिखा हुआ है। ये रुद्रयायमल का पाठ है, ये मार्कंडे पुराण का पाठ नहीं है, रुद्रयायमल का पाठ है। और चूँकि भगवान शिव ने इसका उपदेश जगतजननी जगदम्बा माँ पार्वती को किया है, इसलिए ये बड़ा ही साधकों के लिए अभीष्ट की पूर्ति करने वाला है। और एन मंत्रम न जानामि चंडी पाठम करोत यह, मतलब यहाँ तक भगवान शिव कहते हैं कि जो इस मंत्र को नहीं जानता है और चंडी पाठ करता है, उसका हाल वही है जैसे जंगल में कोई रोए और उसे सांत्वना देने वाला कोई न हो। और इस मंत्र के प्रभाव से सारे मंत्र जागृत और सिद्ध हो जाते हैं। अगर इस मंत्र का ढंग के साथ स्तुति की जाए और इसकी पूजा की जाए, और इस मंत्र के प्रभाव से आप दूसरे जो मंत्र करेंगे, दूसरे जो मंत्र पढ़ेंगे, उनमें अपने आप सिद्धि आ जाएगी। क्योंकि इसमें नवाड़ मंत्र भी है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये नवाड़ मंत्र 9 अक्षरों का है। इसकी व्युत्पत्ति अगर आपको देखना हो तो अपने दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में दिव्य अथर्व शीर्ष में इसकी व्युत्पत्ति, कैसे इन मंत्रों की उत्पत्ति हुई है और क्या है मर्म इन मंत्रों का, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात, ये नवाड़ मंत्र में जो 9 अक्षर हैं, ये 9 चक्रों को जागृत करते हैं। शक्ति के उपासना करने वाले लोग 9 चक्रों की मान्यता करते हैं। 7 चक्रों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। इन 7 चक्रों के बारे में तो प्रायः पूरा समाज जानता है। लेकिन जो शक्ति के आराधक हैं, शक्ति के जो उपासक हैं, वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में एक ललना चक्र है और एक गुरु चक्र है। ललना चक्र जो है जिह्वा मूल में है और गुरु चक्र जो है वो तालु मूल में है। तो इन 9 अक्षरों को 9 स्थानों पर जब स्थापित किया जाता है तो इनकी सिद्धि अपने आप हो जाती है। जैसे ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ये 7 आवृत्ति हुई। तो 7 चक्रों पर जो लोग पूजन करते हैं, वो लोग इन 7 चक्रों पर 7 अक्षरों का न्यास करके और सिद्धि को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से नवाण मंत्र करने वाला जो है वो 9 अक्षरों को 9 चक्रों पर नियोजित करके सिद्धि को प्राप्त होता है। और इसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि सिद्धि असिद्धि नास्तिति। इसके सिद्धि और सिद्धि का विचार इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है। जो सिद्ध है उसके सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए नवाड़ मंत्र जो है साधक को पहले दिन से ही फल देना शुरू कर देता है। साधना करने वाला, नवाड़ मंत्र की साधना करने वाला व्यक्ति पहले दिन से ही उसका रिजल्ट देख लेता है। दुनिया के और जो मंत्र हैं उनकी कुछ संख्या है, कुछ करने के बाद उनकी सिद्धि मिलती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति विनियोग करके, न्यास करके, माला की पूजा करके और नित्य नवाण मंत्र का जप करना शुरू कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, बेरोजगार से बेरोजगार आदमी हो, अगर वो 10,000 मंत्रों का जप नित्य कर ले तो उसे 2,500 रुपया शाम तक कहीं न कहीं से मिल जाएगा। और अगर 20,000 कर ले तो 5,000 कमा लेगा। ये आजमाई हुई बात कह रहा हूँ सिद्ध कुंजिका, ये नवाण मंत्र की।
दुख और दरिद्रता का लेस नहीं रह जाता है जो मंत्रराज का मंत्र जप करता है। और सारे मंत्रों की सिद्धि में बहुत समय लगता है। गायत्री माता की सिद्धि होती है 24 लाख का एक पुरस्चरण होता है, और जब 24 पुरस्चरण होता है तब गायत्री की सिद्धि होती है। तब माता गायत्री कहती हैं कि तू इंद्र बनना चाहता है, ब्रह्मा बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है बोल, मैं तुझे वो बनाऊंगी। लेकिन 24 लाख और 24 बार अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का 10,000 जप करे, गायत्री मंत्र का, और लगातार 16 साल तक बिना एक दिन बीमार हुए और एक वक्त भोजन करके गायत्री की 16 वर्षों तक एकांत में रह के साधना करे, तब जाकर के गायत्री का पूरा पुरस्चरण होता है। लेकिन नवार्ण मंत्र, अरे इसका तो आपने नवरात्र में अगर 1 लाख मंत्र जब कर लिया फिर आपके तो पंख लग जाएंगे और आप तो उड़ने लगेंगे। ऐसा भी मत उड़िएगा कि जमीन न दिखाई दे। जरा ठीक से अहंकार की ज़्यादा दुर्गंध न आए, क्योंकि शक्ति के साधकों का सबसे बड़ा दुर्गुण है कि उन्हें मतलब कि जो है अपने शक्ति पर अहंकार हो जाता है, और अहंग जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं है। विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए विनम्र भी बने रहना चाहिए। और बात बात में अपनी सिद्धि का गुमान दिखाकर किसी को अशुभ या श्राप देने की स्थिति या किसी के लिए अशुभ बोलने की स्थिति से भी बचना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका पुण्य क्षीण होगा। अगर आप किसी को कुछ बुरा कह रहे हैं तो हो तो जाएगा उसका बुरा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा। इसीलिए बड़े बड़े सिद्ध महात्मा जिनके पास भजन की अपार पूंजी है, वो अपने रोगों का शमन करने के लिए भजन नहीं खर्च करते हैं। वो कहते हैं शरीर तो नश्वर है, ये रोग ये शरीर भोग रहा है तो इसको हम झेल लेंगे, लेकिन हम प्रभु की प्राप्ति के लिए भजन किए हैं। भजन को जैसे ब्रह्मास्त्र से कोई मच्छर नहीं मारा जाता, उसी तरह से मंत्र तंत्र के जप का जो पुण्य है उससे रोग शोक संकट गरीबी ये सब नहीं मिटाया जाता। ये सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसलिए जब साधना की शक्ति आए तो विनम्र रहना चाहिए। साधना की शक्ति आए तो बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए। साधना की शक्ति का तभी उद्देश्य पूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने कार्यक्रम की शुरुआत में ही सिद्ध कुंजिका मंत्र का महत्व बताया, और आपने इतना सुंदर हमारे दर्शकों को पढ़ के भी सुनाया, हर अक्षर का महत्व बताया। लेकिन पंडित जी, इस अगर मंत्र की बात की जाए तो ऐसा क्या खास है कि खुद महादेव ने माँ पार्वती को इसका महत्व बताया? ऐसा क्या खास है? ऐसा है जी, दुनिया में जितने मंत्रों का आविर्भाव हुआ है, हाँ, वो कहीं न कहीं शिव जी से ही हुआ है और माता पार्वती की जिज्ञासा पर ही हुआ है। रामचरितमानस, जिसको आज हम रामायण कहते हैं जी, वो भी तो भगवान शिव के मुख से निकला है। माँ पार्वती को उन्होंने सुनाया है जी। रचि महेश निज मानस राखा, अवसर पाई शिवासन भाषा। अर्थात भगवान शिव ने रामचरित को रच करके अपने मन में रखा था, और अवसर पाने पर उन्होंने माँ पार्वती से कहा। इसीलिए इसका नाम रामचरितमानस हुआ। दुनिया का कोई मंत्र जी बिना शिव पार्वती के अधूरा है। कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें शिव पार्वती का संवाद न हो। भगवान शिव महादेव हैं और इस सृष्टि के कल्याण के लिए उन्होंने हलाहल को पी लिया जी। वो जहर ऐसा नहीं था कि जो पीता वो मरता। अगर वो जहर निकला बाहर रहता तो पूरी सृष्टि उस जहर से जल करके भस्म हो जाती। जिस जहर को भगवान शिव ने पान किया और ले जाकर उसे कहाँ रोक लिया? कंठ में। कंठ के नीचे उसे नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि उसके नीचे उनके अंदर राम जी रहते हैं। जहर से राम जी प्रभावित हो जाते, इसलिए उस जहर को उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया।
अस कही भजन लगे हरि नामा, चली सती जहाँ प्रभु सुख धामा। हर समय हरि नाम में विचरण करने वाले महादेव इस जगत के कल्याणार्थ, चाहे साबर मंत्र हो चाहे दूसरे मंत्र हो, भगवान शिव के द्वारा सारे मंत्र कहे गए हैं जी। और माता पार्वती की जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान शिव ने मनुष्यों के ऊपर कृपा करके सारे मंत्रों का उपदेश किया है जी। नवरात्रि के पहले से नवमी तक हर दिन सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, जो लोग दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ नहीं कर सकते हैं, वो अगर करें तो उन्हें भी लाभ मिलता है। ये स्तोत्र चमत्कारी है और जल्दी प्रभाव देने वाला माना गया है। जीवन में रोग, शोक, कष्ट, दरिद्रता, शत्रुओं से आप परेशान हैं तो सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से दुर्गा पाठ करने का लाभ मिल जाता है। नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। जिन लोगों को पैसों के मामले में हमेशा नुकसान होता है, व्यर्थ के कार्यों में धन खर्च हो जाता है, धन चोरी हो जाता है या दिया हुआ उधार पैसा वापस नहीं मिलता है, तो ऐसे लोगों को सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ 16 बार सुबह 16 बार शाम को जरूर करना चाहिए। विरोधी यदि परेशान कर रहे हैं या तरक्की में रुकावट बन रही है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के बाद भी इसका नियमित पाठ किया जाए तो विरोधियों से रक्षा होती है, कानूनी मामलों में सफलता प्राप्त होती है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के संपूर्ण पाठ से न सिर्फ रोग से मुक्ति मिलती है बल्कि गंभीर रोगों में आराम भी मिलता है और बीमारी पर हो रहा खर्च भी कम हो जाता है। कर्ज बहुत चढ़ गया है तो नवरात्रि में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। परिवार में क्लेश है तो भी इस स्तोत्र को नियमित पढ़ें। जय मां विंध्यवासिनी। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और आज पंडित जी आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के जुड़े बेहद खास जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे में किस मनोकामना के लिए, किस कष्ट के लिए और किस दुख को दूर करने के लिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के कितने पाठ करने चाहिए, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिद्ध कुंजिका का पाठ बताऊं उसके पहले आपसे बताना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं है कि सबके पास समय नहीं है, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते। देखिए, मैंने कैसे स्थापना नवरात्र में करना है ये तो मैंने आपको पहले सेगमेंट में बता दिया। अब दूसरे सेगमेंट में जल्दी से आपको बताना चाहूँगा कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि करना चाहते हैं तो कैसे करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले आप 4 बार में आचमन करें। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में ये आचमन लिखी हुई है। ओम ऐं आत्मतत्वम शोधयामी, ओम ह्रीं विद्या तत्वम शोधयामी। इस तरह से जहाँ शोधयामी लिखा हुआ है वहाँ हाथ में जल लेकर के उसको पीना चाहिए और हाथ धोना चाहिए, पवित्री धारण करना चाहिए। उसके बाद में संकल्प करना चाहिए। संकल्प में द्रव्य, पुष्प और पान का पत्ता लेकर के कुशा के साथ संकल्प करना चाहिए। अगर आपको संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा से नहीं आता है, आपको तिथि बार नक्षत्र का ज्ञान नहीं है तो छोड़ दीजिए। हाथ में थोड़ा सा चावल और एक फूल लेकर के माता से हाथ जोड़िए। हे माँ, मैं नवरात्र के आज पहले दिन आपकी पूजा करना चाहता हूँ। जो कुछ भी मुझसे गलती हो जाए उसको क्षमा कर देना और माँ मेरी पूजा को स्वीकार कर लेना, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, नालायक हूँ, ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी पूजा को जरूर स्वीकार करना। ये भी संकल्प आपका मान लिया जाएगा। ये संकल्प भी आपका मान लिया जाएगा क्योंकि माँ हर भाषा की जानकार है और वो हृदय के भाव को पढ़ती है। इसके बाद में दुर्गा सप्तशती की पूजा करके, दुर्गा विग्रह, दुर्गा मूर्ति की पूजा करके श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से बार बार श्री सूक्तम के मंत्रों को, और हाँ, सबको चाहिए। 1-1 घंटे रील में लगाते हो, 2-2 घंटे यूट्यूब देखते हो, अरे श्री सूक्तम अपने यूट्यूब में चालू करो और वो 16 मंत्र कई बार बोलने दो और आप पूजा करते रहो। आप पूजा में तन्मय रहो, उसको बोलने दो। आप देखो आपके घर का वायुमंडल कैसे पॉजिटिव हो जाता है। और उसके बाद दुर्गा सप्तशती में संकल्प करके, संकल्प के बाद शापोद्धार
उत्कीलन और इसके बाद मृत संजीवनी विद्या का जप कर लें। 7-7 बार सापोद्धार और उत्कीलन होता है, 21 बार मृत्युंजय मृत संजीवनी विद्या का जप होता है। उसके बाद सापोद्धार का एक स्त्रोत है, उसके बाद में कवच का पाठ है, उसके बाद कीलक का पाठ है, उसके बाद अर्गला स्त्रोत का पाठ है, उसके बाद कीलक का पाठ है। उसके बाद कीलक के पाठ के बाद दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ करिएगा। उसके बाद में तंत्रोक्त और वेदोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करिएगा। फिर नवार्ण मंत्र का विनियोग करके उसका न्यास करिएगा। नवार्ण मंत्र का कम से कम 108 बार जप करिएगा, जप भगवती को समर्पित करिएगा। उसके बाद में सप्तशती का न्यास ध्यान करिएगा और सप्तशती के 13 अध्यायों को प्रथम अध्याय से शुरू करके 13 अध्याय तक पाठ करिएगा। जहाँ विनियोग लिखा हुआ है वहाँ जल छोड़िएगा माता के सामने। और 13 अध्याय पूरा करने के बाद तंत्रोक्त देवी सूक्त, वेदोक्त देवी सूक्त का पाठ करने के बाद तीनों रहस्यों को पढ़िएगा। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करिएगा, माता को साष्टांग प्रणाम करिएगा। ये शास्त्र सम्मत नियम है। इस तरह से जो लोग 100 दिन तक लगातार साधना कर लेते हैं, आजीवन के लिए भगवती उनका हाथ पकड़ लेती हैं और वो समाज में सम्मानित होते हैं और उन्हें यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी। हाँ, जीवन में जब भी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, जब किसी समस्या का समाधान न निकल रहा हो, तो उस समय सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ आपको करना चाहिए। पढ़ाई में रुकावट आ रही है या उच्च शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 5 पाठ करिए। मान सम्मान और शोहरत पाने के लिए भी 5 पाठ करिए। दरिद्रता से मुक्ति के लिए और धन लाभ के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 9 पाठ जरूर करें। कानूनी मामलों में सफलता के लिए 7 पाठ करें। कर्ज से मुक्ति के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 7 पाठ करें। घर में सुख शांति के लिए 3 पाठ करें। अच्छी सेहत और निरोगी काया के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 3 पाठ करें। नौकरी और कारोबार में सफलता के लिए 5, 7 या 11 पाठ करें। हर तरह की बाधा से मुक्ति के लिए सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के 3 पाठ करें। लेकिन अगर आपका पति, पुत्र या पत्नी नशे के एडिक्शन में हो गया है, नशा करता है और नशे के इतना आदी हो गया है कि अब पूरे घर की नींव हिल रही है, तो ऐसे में हाथ जोड़ के निवेदन है, महाकाली के चित्र के सामने बैठकर एक घी का दिया जलाकर महाकाली को नींबुओं की माला पहनाकर 21 या 11 नींबुओं की माला बना के पहना के इस सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का 16 बार सुबह 16 बार शाम पूरे नवरात्र पाठ करिए। चाहे जितना बड़ा शराबी होगा, चाहे जितना बड़ा नशे का एडिक्ट होगा, चाहे जितना बड़ा कुमार्ग पर जाने वाला कोई व्यक्ति होगा, उसे भगवती सतमार्ग पर जबरदस्ती खींचकर ला देगी। बशर्ते इस नवरात्र में 16 बार सुबह 16 बार शाम को महाकाली, चतुर्भुजा महाकाली के चित्र के सामने घी का दिया जला के और उन्हें नींबुओं की माला जरूर पहनाइएगा। और ये नींबुओं की माला सुरक्षित रखिएगा रोज उतार करके और इसे कहीं जल में प्रवाहित करिएगा। और जो नींबुओं की माला चढ़ जाए उस नींबू को कभी फिर यूज में, अपने उपयोग में मत लीजिएगा और भगवती को किसी अच्छे मिष्टान का भोग लगाइएगा। अगर ये उपाय आपने 9 दिन कर लिए, 16 पाठ सुबह 16 पाठ शाम को, तो आपके घर में कोई व्यक्ति जिसके कारण पूरा परिवार तहस नहस हो रहा है, सट्टे की आदत है, जुआ की आदत है, लॉटरी खेलने की आदत है, मना करने के बाद वो मतलब कि शेयर में पैसे लगाए जा रहा है, तबाही आती जा रही है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो सब दुर्गुणों से मुक्ति के लिए अगर 16 पाठ सुबह शाम होगा तो उसका लाभ जरूर मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कहते हैं ना, जो चीज जितनी प्रभावशाली होती है, जितनी असरदार होती है, उसके साथ उतनी ही सावधानियां भी बरतनी चाहिए। ऐसे में क्या हर कोई सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ सकता है? क्या दिन में किसी भी समय इसका पाठ किया जा सकता है? अगर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ ना किया जाए तो नवरात्रि का कोई और पाठ भी पूर्ण माना जाता है? क्या है सिद्ध कुंजिका स्त्रोत से जुड़े नियम और सावधानियां, ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, ये पाठ कोई भी कर सकता है जी।
ये तो शिव जी ने कहा है कि कवच, अर्गला, कीलक, रहस्य, सूक्त जी जी। पढ़ने का जो फल होता है वो कुंजिका स्त्रोत के पढ़ने का फल होता है। लेकिन ये शिव जी ने नहीं कहा है कि जो सप्तशती का पाठ करेंगे और कुंजिका का पाठ नहीं करेंगे उन्हें फल नहीं मिलेगा, ये नहीं कहा है उन्होंने जी। ठीक है ना जी। तो अगर आप सिद्ध कुंजिका नहीं भी पढ़ रहे हैं और दुर्गा सप्तशती का नित्य पाठ कर रहे हैं और शास्त्र सम्मत तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्याकार्य व्यवस्थित, क्योंकि ज्ञान का पंथ कृपाण का धारा पड़ता लगा ही नहीं बारा, ये ज्ञान का पंथ है। दुर्गा सप्तशती जो है ये ज्ञान का पंथ है, ये दुधारू तलवार है। सीधे चलेगी तो लक्ष्य को भेदेगी, उल्टे चलेगी तो आपको ही काटेगी। तो ये तंत्र है, पूरा 700 मंत्र तंत्र है और ये 700 मंत्र 700 सिद्ध मंत्र हैं। मतलब पंडित जी जो उच्चारण सही से कर पाए, उच्चारण सही होना चाहिए, भाव सही होना चाहिए, विधि सही होना चाहिए। इसलिए अपने योग्यता को समझकर किसी सक्षम गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करके ही भगवती की साधना को सांगोपांग करने की कोशिश करना चाहिए जी। अति आत्मविश्वास में गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो अगर सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कोई भी कर सकता है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गर्भवती महिला हो, कोई भी इसका पाठ कर सकता है, कोई भी इसका पाठ सुन सकता है। गृहस्थ को इसी स्त्रोत का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में, माने प्रातः 4 बजे से 6 बजे के बीच में करना चाहिए। ब्रह्मचारी को सुबह शाम करना चाहिए। योगी किसी भी समय सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत मंत्र को जगाने के लिए है। मंत्र जागृति हेतवे, मंत्र को जगाने के लिए, किसी मंत्र को जगाने के लिए। जिनके मन में भक्ति ना हो वो इसका पाठ न करें। बिना सिद्ध कुंजिका का पाठ किए बाकी चीज़ें अधूरी रह जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि दुर्गा सप्तशती का आपने पूरा पाठ किया है और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत नहीं पढ़ा है तो आपका पाठ अधूरा रह जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो मार्कंडेय पुराण सावर्णिक मनवंतर से है और ये रुद्रायमल से है। भगवान शिव का यह वाक्य जरूर है कि इससे कवच, अर्गला, न्यास का फल मिल जाता है, इससे दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल मिल जाता है। लेकिन ये कहीं नहीं भगवान शिव ने कहा है कि इसका पाठ न करने से सिद्ध दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का फल समाप्त हो जाता है, ये कहीं नहीं कहा है। तो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ने से पहले स्नान करना चाहिए। इसका पाठ हर दिन किया जा सकता है। इसका उच्चारण ठीक से नहीं कर सकते हैं तो सप्त श्लोकी दुर्गा मंत्र का ही जप करें, जो मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में सुनाया। भोजन करने के 2 से 3 घंटे के बाद सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, वरना शरीर में आलस्य बढ़ेगा और पाठ का लाभ नहीं मिलेगा। सिद्ध कुंजिका पढ़ने से पहले हाथ में अक्षत फूल और जल लेकर मानसिक संकल्प करना चाहिए। जितना पाठ एक साथ कर सके उतने पाठ का ही संकल्प लें। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। हर रोज़ माँ दुर्गा को अनार का भोग लगाएं। लाल रंग के फूल माँ को अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना उत्तम होता है। लाल रंग के आसन पर बैठकर माँ के दाईं ओर घी का दिया और बाईं ओर तेल का दिया जलाकर इसके बाद पाठ शुरू करें। आप कितने भी थक जाएं, जितना संकल्प लिया है उतना पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ को बीच में न छोड़ें। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत संस्कृत में लिखा है। ऐसे में जो लोग इसका संस्कृत में सही उच्चारण नहीं कर सकते हैं वो इसका हिंदी अनुवाद जो गीता प्रेस का है वही पढ़िएगा। दूसरी किताब मत पढ़िएगा। कुछ किताबें तो दुर्गा सप्तशती के नाम पे ऐसी छपी हैं कि जिनमें अनर्थ है, कुछ अर्थ है ही नहीं है और बड़ी लोकप्रिय हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि दुर्गा सप्तशती जो गीता प्रेस से छपी हुई है, अगर आपको हिंदी भी पढ़ना है तो गीता प्रेस की ही किताब की हिंदी पढ़िए, क्योंकि उसका सही ढंग से अनुवाद किया गया है। उसमें किसी व्यक्ति ने अपने अक्षर को या अपने भाव को नहीं जोड़ा है, बल्कि उसमें मार्कंडेय जी ने जो कहा है उसका जो आशय है वही उसमें वर्णित है। आप पढ़ भी सकते हैं। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का सुनना भी लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को ये तो बताया सावधानियां, लेकिन एक मेरे मन में सवाल है,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूजा करते हैं, आराधना करते हैं माँ की ये 9 दिन, तो सुबह शाम आराधना की जाती है, तो क्या उसके लिए भी कोई खास वक्त होता है कि उसी वक्त आप आराधना करें? देखिए, कई प्रकार के भक्त होते हैं। जिसने भगवती की शरणागति ले ली है जी। उसके 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते 1 मिनट भी उसकी श्वास बिना भगवती के चिंतन के नहीं जाती है। उसके हर समय चिंतन में भगवती बनी रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस के अंतिम दोहे में कहते हैं, कामी नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिम दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागई मोहि राम। तो कहने का मतलब निरंतर मन मस्तिष्क में चलने वाली छवि माता की माता के भक्तों में होती है। इसके लिए कब सवेरा हुआ, कब शाम हुआ, कब सांझ हुआ, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, पूजा और सांसारिक जीवन को अलग अलग करके देखते हैं, ठीक है ना। जैसे पूजा में कोई आदमी बैठा है तो ईमानदारी की बात करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। और पूजा से उठते ही 420 चालू हो गई। पूजा से उठते ही यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात वहाँ, उसको वहाँ टोपी पहनाया, उसको वहाँ। तो और जो ये सोचता है कि मेरा 24 घंटे का कार्यकाल पूजा का ही है, मैं वही बोलूँगा जो सत्य है, मैं वही करूँगा जो उचित है, मैं वही करूँगा जो मार्गदर्शन के लिए उपयोगी है, मैं वही करूँगा जिससे धर्म का नुकसान न हो। जो ये सोचता है कि हर समय माँ मुझे देख रही है, हर समय माँ का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ है, कहीं मेरे किसी कार्य से माँ रुष्ट न हो जाए, वो तो कभी भी कर सकता है। लेकिन जो लोग अरे भाई मंदिर जा रहे हैं, थोड़ा साफ सफाई चाहिए, ठीक है, मंदिर चले गए, मंदिर से आए, फिर जैसे शमशान घाट पे लोग जाते हैं तो वहाँ कहते हैं यार क्या रखा हुआ दुनिया में, एक दिन सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा, देखो ना आज क्या लेके गए। और जब वही लोग वहाँ से घाट से उठ करके ऊपर आ जाते हैं 10-20 मीटर, तो वहीं से दुनियादारी चालू हो जाती है, वहीं से मतलब कि झूठ फरेब सारा दुनियादारी चालू हो जाती है। तो 2 मिनट के लिए ज्ञान हुआ, उसके बाद फिर अज्ञान ने आपको घेर लिया। तो कहने का आशय ये है कि जो लोग सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहते हैं वो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हम गृहस्थों को तो पूजा पाठ का सही समय सुबह और शाम को ही है, क्योंकि सुबह हम बिना काम का नुकसान किए पूजा कर लेंगे और शाम को कर लेंगे। आज मैं आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का संक्षिप्त मंत्र बताता हूँ, उसको पढ़ने के लाभ भी बताता हूँ और इस मंत्र का जब कैसे करना है ये भी बताता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये माँ दुर्गा का नवाड़ मंत्र है। ओम मैंने इसलिए जोड़ा कि बिना प्रणव जोड़े मंत्र सरकटा हो जाता है। नमः मैं इसलिए जोड़ देता हूँ कि बिना पल्लव के मंत्र नग्न हो जाता है। दुर्गा कल्पद्रुम में नवाड़ मंत्र के 10 दोष बताए गए हैं। मूक, सुप्त, वृथा, हत, नग्न, ये 10 मतलब कि दोष बताए गए हैं मंत्र के। तो इस मंत्र का हर अक्षर माँ दुर्गा की 9 शक्तियों से संबंधित है। इस महामंत्र से माँ दुर्गा के 9 रूपों की एक साथ उपासना की जा सकती है और 9 चक्रों को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसी मंत्र से 9 ग्रहों को भी आप शांत कर सकते हैं। इस मंत्र का जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। इस मंत्र के पहले ओम जोड़कर दुर्गा सप्तशती में इस दशाक्षर मंत्र का रूप दे दिया गया है। माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र के जप से माँ दुर्गा के साथ माँ सरस्वती, काली, महालक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और मंत्र के अंत में नमः, स्वाहा, वौसठ, वसठ, फट, हुम, ये 6 पल्लव जरूर जोड़े जाएंगे। अगर ये पल्लव नहीं जोड़े जाएंगे तो मंत्र नंगा रहेगा, नंगा। सारे मंत्र नंगे होते हैं जब तक उनके पीछे पल्लव न जोड़ा जाए, नमः, स्वाहा, वौसठ, वसठ, फट और हुम, तब तक सारे मंत्र नंगे रहते हैं। उनको जैसा आप कपड़ा पहनाओगे वैसा वो मंत्र काम करने लगेंगे। ये पल्लव क्या है? वस्त्र, पल्लव वस्त्र है। तो नमः, स्वाहा, वौसठ, वसठ, फट, हुम, ये मंत्र के अंत में निश्चित रूप से नियोजित करना चाहिए। ये बुद्धिमानों की बात है। सरस्वती का बीज मंत्र ऐम है, इस बीज मंत्र से बुद्धि तेज होती है। महालक्ष्मी का बीज मंत्र ह्रीम है, इस मंत्र से दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी की कृपा मिलती है।
क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है। महाकाली की आराधना से मोह माया का नाश होता है, आकर्षण होता है। इस बीज मंत्र से हर संकट दूर होता है, विरोधी शांत होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। ओम हैम इम क्लीन चामुंडाय विचय, ये माँ दुर्गा का नरवाण मंत्र है। और इस मंत्र में जितने भी बीज मंत्र हैं, जैसे इन मंत्रों का क्या महत्व है, इन बीज मंत्रों में क्या चमत्कारी होता है, ये पंडित जी से समझते हैं। बताएं पंडित जी। इस मंत्र के पहले अक्षर एंग का संबंध माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री से है। ए अक्षर सूर्य को भी नियंत्रित करता है। दूसरा अक्षर ह्रीम है, जिसका संबंध माँ ब्रह्मचारिणी से है। ये अक्षर चंद्रमा को नियंत्रित करता है। तीसरा अक्षर क्लीम है, माँ चंद्रघंटा से संबंधित है। ये बीज मंत्र मंगल ग्रह को नियंत्रित करता है। और चा का संबंध माँ कुष्मांडा से है। इससे बुध ग्रह भी नियंत्रित होता है। ये बीज मंत्र है मूंग से माँ स्कंद माता की उपासना होती है। इस बीज मंत्र का संबंध बृहस्पति से है। डा बीज मंत्र से माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है। इसमें शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति है। यही से माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति देवी कालरात्रि की उपासना की जाती है। इसमें शनि ग्रह को नियंत्रित करने की शक्ति है। बीज मंत्र वी से महागौरी की उपासना होती है। इस बीज मंत्र से राहु को नियंत्रित किया जाता है। और चय बीज मंत्र से माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है। इस बीज मंत्र से केतु को नियंत्रित किया जा सकता है। तो कहने का आशय ये है कि अगर इन 9 अक्षरों को आप अपने शरीर के अंदर क्रमशः मणिपूरक, स्वाधिष्ठान नहीं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ललना और गुरु चक्र पर बैठ करके अभ्यास करें नियोजित करने का। और उसके पहले 80 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लें तो 6 महीने के बाद आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाएगी और आपकी कुंडलनी शक्ति जागृत हो जाएगी। फिर इस धरती पर कोई काम आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। जय माता दी में अगर नहीं करनी आती है आपको माँ दुर्गा की पूजा, नवरात्रि में जाना पड़ रहा है घर से दूर और नहीं जप सकते हैं माँ दुर्गा के मंत्र, तो कैसे मिलेगी आपको माँ दुर्गा की महाकृपा, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए, कुपुत्रो जाए तो क्वचदव कुमाता न भवति। पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अपराधो भवत्येय तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। पुत्र कदम कदम पर अपराध करता है और किसका इतना बड़ा हृदय है जो उसके सारी गलती को क्षमा करे। वो सिर्फ माँ का हृदय है, जगत जननी जगदम्बा का हृदय है, वही क्षमा करती है। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे को परः सहते लोके केवलम मातरम बिना। वो माँ सिर्फ क्षमा कर सकती है और दूसरी कोई शक्ति नहीं है जो आपके अपराधों को हंस करके क्षमा कर दे। तो कहने का मतलब ये है, आप संस्कृत पढ़ना जानते हैं, नहीं जानते हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं, नहीं जानते हैं, आपको एक बात जानना चाहिए कि आपकी ये माँ जगत जननी जगदम्बा सभी विद्याओं की अधिष्ठात्री देवी है और इसे सब प्रकार की भाषाओं का ज्ञान है, सब प्रकार के संकेतों का ज्ञान है। आप केवल हृदय से बिना मंत्र बोले ही अगर माता के प्रति समर्पित भाव दिखाएंगे तो भी माता आपकी पूजा स्वीकार करेगी। और यदि नवरात्र में आपको कहीं यात्रा करनी पड़ रही है, आप मजबूरी में हैं, आप घर बैठकर पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप जहाँ भी हों वहाँ आपको भगवती की मानसिक पूजा करनी चाहिए। मानसिक पूजा में आपको पहले ध्यान करना चाहिए कि एक सुंदर दिव्य स्वरूप में महालक्ष्मी आपके सामने उपस्थित हैं। कमल के फूल पर उनका आसन लगा हुआ है। आप उनके श्री चरणों पर जल डाल रहे हैं, आप उनके हाथों पर जल डालकर उनका
हाथ धो रहे हैं और उसके बाद आप उनके लाल वस्त्र समर्पित कर रहे हैं, आप उनके माथे पर चंदन लगा रहे हैं। वो मुकुट धारण किए हुए देवी सैकड़ों सूर्य के समान प्रभा से युक्त हैं। उन्हें आप धूप दिखा रहे हैं, उन्हें आप दिया दिखा रहे हैं, उन्हें आप सुंदर पकवान की थाली भोग प्रसाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं। सुंदर फल थाली में उनके सामने आप अर्पित कर रहे हैं। पान का बीड़ा उन्हें आप समर्पित कर रहे हैं। पीने के लिए जल एक छोटी गिलास में रख रहे हैं और उसके बाद 5 बत्ती वाले दिए से आप उनकी आरती कर रहे हैं। अगर ये मानसिक पूजा नित्य आप कर लें और किसी कारण से आप विदेश में रहते हैं या कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पूजा करने की आपको व्यवस्था नहीं है, तो ये मानसिक पूजा कर लीजिए और विश्वास करिए मानसिक पूजा का उतना ही अर्थ है जितना प्रैक्टिकल पूजा करने का लाभ है। तो इसलिए आप मानसिक पूजा करके माँ के बहुत निकटस्थ हो सकते हैं। हिमालय ने एक बार माता पार्वती से पूछा कि हे देवी तू कहाँ रहती हो? तो जानते हैं क्या कहा माता ने? ना हम बसते कैलासे ना तीर्थे ना वैकुंठे न करहिचित बसामी मद ज्ञानी हृदयम भोज मध्य। मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ और कहीं नहीं निवास करती हूँ। तो जो लोग मानसिक पूजा करते हैं वो ज्ञानी भक्त ही माने जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का नवरात्रि स्पेशल काल चक्र का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर नवरात्रि से जुड़े एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक काल चक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।